हम 9:15 तक करेंगे। हाँ, आज। ओके, ठीक है, आगे आगे पढ़िए फिर। मुक्त जीव में होने वाले भाव पढ़ लिया हमने, हाँ हो गया है तो। सिद्ध जीवों की गति का नियम। सिद्ध जीव की गति का नियम। हाँ, आप पढ़िए प्रमोद जी। हाँ जी। अब यह बताते हैं कि मुक्त हो जाने पर जीवों की गति और स्थिति किस प्रकार होती है। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। तदनंतर तदनंतर मूर्ध्वं मूर्धव गच्छत्य लोकानां गच्छत्य लोकांतात् लोकांतन लोकांतात् पूर्व प्रयोगा प्रयोगात् दसंगत्वा संगत्वाद्वन्द्व छेदा दंडत्व छेदा छेदात् तथा तथा गति गणि परिणामाच्च परिणामाश्च आविद कुलाल आविद्धु चक्र कुलाल वदव्य चक्र व अक्तले दव्य पाला भुवदेरंड पतले बीज पाला बुदुदेल वदग्नि शिखावच्च देरण बीज धर्मास्ति काया भावात्। वदनी शिखावच धर्मास्ति काया भावात। तदनंतर मुक्त जीव लोक के अंत तक ऊपर जाता है। ये तदनंतर पूर्व मतलब प्रयोग ये से पूरे कर्मों का क्षय होने के बाद, 4 घातिया और 4 अघातिया समाप्त होने के बाद मुक्त जीव। हाँ, मुक्त जीव, तो वो मुक्त जीव मीन्स अपना सिद्ध सिद्ध भगवान ही है ना। हाँ, सिद्ध भगवान को ही मुक्त हाँ, जीव बोलते हैं। मुक्त। लेकिन जो हाँ, चौथे गुण स्थान में कुछ समय के लिए चारों एक अंतर्मूर्त के लिए सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वो अयोगी जिन कहलाते हैं। ओके, ठीक है। पूर्व प्रयोग से संघ अब का अभाव होने लोक से का लोक का अंत मतलब लोक का अंत जो अग्रभाग है, जितना लोक है हमारा जो शेप देखा होगा, हाँ, उसके अग्रभाग तक जाते हैं वो। ओके। हाँ, आपने गुब्बारे हाँ, देखे हैं? गुब्बारे अगर कोई हम छोड़ देंगे इस रूम हाँ, में तो सबका टॉप जाके सीलिंग को टच करेगा, नीचे हर एक का यस, साइज अलग अलग रहेगा, तो हर कोई ऊपर टॉप में करेक्ट, जाके टच होगा उनका शीर्ष। करेक्ट। पहले वो एक ही लेवल पे जाते हैं, हाँ, उसका ऊपर मतलब ऊपर का एक ऑलमोस्ट ही लेवल होगा। ऊपर का, हाँ, बट ऊपर का नीचे एक लेवल कोई होगा। आकार, जो भी आखिरी आकार होगा उस आकार में रहेंगे। हाँ, आकार और साइज के ऊपर रहता है। हाँ, हाँ। पूर्व प्रयोग से संघ का अभाव होने से, बंधन के टूटने से और ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है। वह मुक्त जीव घुमाए गए कुंभार के चक्र के समान, लेप से मुक्त तुमड़ी के समान, एरंड के बीज के समान और अग्नि की शिखा के समान ऊर्ध्वगमन करता है। वह मुक्त जीव धर्मास्तिकाय का अभाव होने से लोकान से और ऊपर नहीं आता। इसको दो दो उक्त, तरीके से ही बोल सकते हैं कि लोकांत तक जाता है, क्योंकि वहां ये भी है कि एक एक तो जीव के उपादान की तरफ से बोलेंगे तो जीव तो जहां चाहे वहां जा सकता है, लेकिन यहाँ पे निमित्त के हिसाब से लेंगे, वहां धर्मास्तिक का धर्म वहां ही तक है जिसके कारण गमन होता है, लेकिन जीव में शक्ति तो कहीं पर भी जाने की है, गमन करने की, लेकिन यहाँ पे निमित्त की अपेक्षा से कथन हो रहा है कि धर्मास्तिकाय का अभाव होने से उसके आगे कोई जीव जाता नहीं। जाता नहीं है। उक्त चारों सूत्रों का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। जिस प्रकार कुम्हार के हाथ से चक्र को घुमाना रुक जाने पर भी पूर्व संस्कार वश चक्र सहज ही घूमता रहता है, उसी प्रकार संसारी जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया करता है, उस प्रयास के रुक जाने पर भी मुक्त जीव का ऊर्ध्वगमन होता है। दूसरा, जिस प्रकार मिट्टी के लेप से तुमड़ी के समागत भारीपन जल के संयोग से शिथिल हो जाता है, उससे वह तुमड़ी शीघ्र ही ऊपर आ जाती है। इस प्रकार कर्म भार से दबा हुआ आत्मा जब उससे मुक्त हो जाता है तो आत्मा ऊपर आ जाती है। ये तीसरा, एग्जाम्पल, एक्चुअली एग्जाम्पल दिया, जैसे कुमार का होता है, हाथ लगाता है तो वो मिट्टी ऊपर ही ऊपर आती है ना, तो ऊपर ऊपर ही आने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। ये ऊर्ध्वगमन का उन्होंने अपने को समझाया है। हाँ, ऊर्ध्व मतलब ये जो, ऊपर ही हाँ, जाना है उसने, जिस जगह पर ऊपर ही भी जाता होगा, है। जहां करेक्ट। से भी होगा, वो होगा तो करेक्ट। मनुष्य से ही, मनुष्य गति मनुष्य आयु से ही होगा, तो जिस जगह पे भी होगा वो लोक के जिस भाग में भी होगा, मध्य लोक के, वहां से ऊर्ध्व गमन ही होगा वहां। तो जिस प्रकार बीज कोष के बंधन के टूटने से एरंड बीज की ऊर्ध्वगति देखी जाती है, उसी प्रकार मनुष्यादि भाव को प्राप्त कराने वाले समस्त कर्मों के बंध का छेद हो जाने से मुक्त जीव की ऊर्ध्वगति होती है।
चौथा, जिस प्रकार तिरछे बहने के स्वभाव वाले वायु के संबंध से रहित दीपशिखा स्वभाव के ऊपर की और गमन करती है, उसी प्रकार मुक्त आत्मा भी नाना गति रूप विहार के कारणभूत कर्म का अभाव होने पर ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से ऊपर की ओर ही आरोहण करता है। इसमें इसमें जो अग्नि का दिया है उसमें देखना, उसका स्वभाव तो ऊपर जाना है, लेकिन उसमें अभी वायु का निमित्त नहीं है, उसके रहित है। अगर वो वायु होगी तो वो लेफ्ट राइट जा सकती है तो मुड़ के भी, लेकिन वायु रहित है उसमें, वायु के करेक्ट, संबंध से रहित है, तब वो उसका स्वभाव ऊपर जाने का है। तो इसी तरह ऊपर से जाना है, अपने भी कर्म के कारण हम इधर उधर जाते हैं, अब कर्म के खत्म हो जाने से ऊर्ध्वगमन ही होगा। होगा है। अब यह सहज ही प्रश्न उठता है कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला जीव लोकांत में रुक क्यों जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि धर्मास्तिकाय का अभाव होने से तात्पर्य यह है कि गमन करने में निमित्त भूत धर्मास्तिकाय का अभाव हो जाने से मुक्त जीव लोकांत से ऊपर नहीं जाता। प्रश्न, यदि लोकाकाश के आगे भी धर्म द्रव्य होता है तो सिद्ध जीव लोकाकाश के भी आगे चला जाता है। ऐसा काल्पनिक प्रश्न करने से क्या लाभ? अरे भाई, आकाश को छोड़कर शेष 5 प्रकार के द्रव्यों में उपादानगत ऐसी ही योग्यता है कि वे लोकाकाश के बाहर जाते ही नहीं है, लोकाकाश के बाहर वे होते ही नहीं है। इसे हम इस प्रकार भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि सिद्ध जीव अपनी उपादानगत योग्यता और धर्मास्तिकाय रूप निमित्त के अभाव से आलोकाकाश में नहीं आता। इसमें जिस दोनों चीजें प्रकार दी हैं, दोनों चीजें समझनी चाहिए, उपादान की योग्यता हम्म, और निमित्त। अगर निमित्त, सिर्फ निमित्त से कहेंगे तो धर्मास्तिका है, उपादानगत योग्यता हाँ, के कारण वो आगे नहीं जा पाता है। बराबर, दोनों चीजें हैं, उपादान और निमित्त दोनों है। निमित्त। हम्म। जिस प्रकार धर्मास्तिकाय आलोकाकाश में स्वभाव से ही नहीं होता, उसी प्रकार जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव लोकाग्र तक जाने का ही है। ऐसा नहीं है कि धर्मास्तिकाय रूप निमित्त के अभाव में मुक्त जीव लोकाग्र के आगे जाने से रुक गया हो। ऐसा सोचना तो सिद्ध जीव की अनंत स्वाधीनता पर प्रश्न चिन्ह लगाना होगा। अभी ये क्वेश्चन ये अभी बोल रहे हैं कि इसको अच्छा आप फिर देखें। निमित्त के कारण नहीं हुआ तो मतलब उनकी उपादान क्षमता वहीं तक है क्या? नहीं, उनमें तो क्षमता है, बट वो अभी वहीं तक जाएंगे, क्षमता उनकी अनंत है। बराबर, या और दूसरा एक बहुत बड़ा करेक्ट, अच्छा है, ऐसे काल्पनिक प्रश्न करने से क्या लाभ है? बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं ना कि लोक ऐसा है, या अभी अग्नि ऊर्ध्व ही क्यों जाती है? अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्व जाने का है तो ऊर्ध्व क्यों नहीं जाती? हम क्यों नहीं पूछ सकते हैं कि ये टेढ़ी क्यों नहीं जाती है? तो ये ऐसे तरह के क्वेश्चन जो स्वभाव में है, जो बताया गया है कि उसको मान लीजिए, क्यों सर्वज्ञ ने बताया उसका स्वभाव है, उसमें क्वेश्चन मत करिए कि ये क्यों, जो जैसा है वैसा बताया गया है उसको मान लीजिए। करना नियोग में यही बोलता है कि ये जो है मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए, आप जो पूछ रहे हैं उसको ठीक करने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। करना नियोग बोलता है कि मैं जो बता रहा हूँ 8 कर्म होते हैं तो सुन लीजिए। आप बोलते हैं 9 क्यों नहीं होते हैं, तो उसको बताने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आप बस मान लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन करने से अपना ही दिमाग भटकाएंगे, तत्व ज्ञान से भटकेंगे। ये उसका एलिमेंट्स, उसका मीनिंग ये भी होता है कि जो जिनका जो गुण होता है वो गुण होता ही है, तो उसमें क्वेश्चन करने का कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। हाँ, तो जीव में, हर जीव में हाँ, ज्ञान गुण होगा, श्रद्धा गुण हाँ, होगा, दर्शन गुण होगा, वीर गुण होगा ही होगा। वो करेक्ट, गुण ऐसा है इसलिए उसको लक्षण बोलते हैं कि वो कहीं पर भी होगा तो उसको पकड़ सकते हैं। करेक्ट, हाँ, तो उसमें इफ्स एंड बट्स और डाउट नहीं होगा। हाँ, बराबर है। ठीक, हाँ, अगला अभी किसको अगला। आगे पढ़ना है? हाँ है, पढ़ लेते हैं। और ये बहुत लंबा है, तो कल पढ़ने का है तो कल। जितना होता है उतना कर लेंगे, वापस कर लेंगे, क्योंकि ये सिद्धों का ये परस्पर अंतर ये हर जगह हमें पढ़ने को नहीं मिलता। ये सिद्धों में किस किस तरह के क्यों डिफरेंस है, इसको 2 बार पढ़ लेंगे तो हाँ, भी कोई फर्क नहीं है। हाँ, हाँ, वैसे अगर कोई पढ़, आज चाहे तो हम ये
3-4 पेज में ये चैप्टर एक बार पढ़ना समाप्त कर सकते हैं, फिर डिस्कशन करें तो कंटिन्यू, क्योंकि 4 पेज के बाद ये खत्म है। पढ़िए आप। आप पढ़िए। हाँ, और कोई पढ़ेगा? और यद्यपि सिद्धों में परस्पर अंतर, यद्यपि सिद्ध जीवों में परस्पर गति, जाति आदि किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है, इसलिए वे भेद व्यवहार से रहित है। तथापि उनमें क्षेत्र, काल, गति आदि की अपेक्षा कथनचित परस्पर भेद भी हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, महावीर भगवान सिद्ध हुए और वृषभ आदि जो बाकी 24 उनको हम कैसे पहचानते हैं? सिद्ध बनने के बाद तो सारे एक ही हो गए, एक जैसे ही हैं, लेकिन हम उनको कैसे बोलते हैं कि ये महावीर भगवान का जो जीव है वो वाला सिद्ध है, डिफरेंशिएट करने के लिए। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है: क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक, बुद्ध, बोधि, बोधित, ज्ञानावगाहनांतर, संख्याल्प, बहुत्व, साध्या। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक, बुद्ध, बोधित, बुद्ध, ज्ञान, अवगाहन, अंतर, संख्या और अल्पभूत के द्वारा सिद्ध जीव विभाग करने योग्य है। प्रत्युत्पन्न और भूत प्रज्ञापन्न की विवक्षा से 12 अनुयोगों का विवेचन किया गया है। जो नय केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है अथवा यथार्थ वस्तु स्वरूप को ग्रहण करता है, उसे प्रत्युत्पन्न नय कहते हैं, जैसे रुजु सूत्र नय या निश्चय नय। और जो नय अतीत पर्याय को ग्रहण करता है उसे भूत प्रज्ञापन्न नय कहते हैं, जैसे व्यवहार नय। क्षेत्र, प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से सिद्ध क्षेत्र में अपने आत्म प्रदेशों में अथवा जिस आकाश प्रदेशों में मुक्त होने वाला जीव मुक्ति से पूर्व स्थित था, उन आकाश प्रदेशों से मुक्ति होती है। भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा 15 कर्म भूमियों में से किसी भी कर्म भूमि के मनुष्य को यदि कोई हर कर ले जाए तो समस्त मनुष्य लोक के किसी भी स्थान से उस जीव की मुक्ति हो सकती है। मुक्ति हो सकती। काल, प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से तो एक समय में ही मुक्ति होती है, और भूत प्रज्ञापन्न नय की अपेक्षा सामान्य से तो उत्सर्पिणी और असर्पिणी दोनों ही कालों में मुक्ति होती है। ये लार्जर पर्सपेक्ट में बोला है, अदरवाइज मुक्ति तो वो एक समय की ही होती है जब वो ऊर्ध्वगमन कर रहे होते हैं। विशेष से अवसर्पिणी काल के सुखमा दुखमा नामक तीसरे काल के अंत में जन्मे जीव और दुष्मा नामक चौथे काल में जन्मे जीव मोक्ष जाते हैं। गति, प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से सिद्ध गति में ही मुक्ति मिलती है, और भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा मनुष्य गति से ही मुक्ति मिलती है। सिद्ध गति में मुक्ति होती है लेकिन मनुष्य गति से ही मुक्ति मिलती है। लिंग की अपेक्षा प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा तो वेद रहित अवस्था में ही मुक्ति होती है। भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा तीनों ही भाव वेदों से मुक्ति होती है, किंतु द्रव्य से पुल्लिंग ही होना चाहिए। प्रत्युत्पन्न नय से निर्गंत लिंग से ही मुक्ति होती है, और भूत प्रज्ञापन्न नय से ग्रंथ लिंग से भी मुक्ति होती है। कोई तो तीर्थंकर होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, कोई सामान्य केवली होकर मोक्ष प्राप्त होते हैं। उनमें भी कोई तो तीर्थंकर के विद्यमान रहते हुए मोक्ष जाते हैं, और कोई तीर्थंकर के अभाव में भी मोक्ष जाते हैं। चारित्र, प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा तो जिस भाव से मुक्ति होती है उस भाव को न तो चारित्र ही कहा जा सकता है न अचारित्र ही कहा जा सकता है। भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा अव्यवहित रूप से तो यथा क्या चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है, और व्यवहित रूप से सामायिक छेदोपस्थापना सूक्ष्म सांप्राय और यथा का चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है। और जिनके परिहार विशुद्धि चारित्र भी होता है उनको पांचों ही चारित्रों से मोक्ष प्राप्त होता है। प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, जो अपनी शक्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे प्रत्येक बुद्ध कहते हैं, और जो पर के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे बोधित बुद्ध कहते हैं। कोई प्रत्येक बुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, कोई बोधित बुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। ज्ञान तो अपने ही ज्ञान से होता है मुक्ति तो, लेकिन वो ज्ञान का निमित्त जो है सो उस जन्म में किसी के निमित्त से बने, या अपने पूर्व संस्कारों में भी किसी का निमित्त हुआ था, तभी इस जन्म में मुक्ति हुई है। ज्ञान, प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा तो केवल ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। भूत प्रज्ञापन्न नय की अपेक्षा किन्हीं को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान होता है, किन्हीं के मति श्रुत और अवधि ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान होता है, किन्हीं को मति श्रुत अवधि और मन पर्याय ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान होता है, तब मोक्ष जाते हैं।
ये कॉम्बिनेशन है, मति श्रुति ज्ञान जरूरी है, उससे केवल ज्ञान होता है। लेकिन कई मुनियों को रिद्धि मिलती है, अवधि ज्ञान होता है, मन पर्याय ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। मति श्रुति ज्ञान से भी नॉर्मल मुनि हो तो वो केवल ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। अवगाहना, आत्म प्रदेशों के फैलाव का नाम अवगाहना। अवगाहना मतलब अपने आत्मा के जो प्रदेश है वो अभी इस वक्त आकाश के कितने प्रदेश और किस रूप में ऑक्युपाई कर रहे हैं, हम जितना स्थान ग्रहण कर रहे हैं उसको अवगाहना बोलते हैं। जगह, स्पेस कितनी ऑक्युपाई कर रहे हैं। उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष होती है और जघन्य अवगाहना कुछ कम 3.5 हाथ होती है। ये काल के अनुसार, जैसे प्रथम तीसरे काल में सबसे अधिक अवगाहना होती थी, उसके बाद कम होती जाती है, तो उत्कृष्ट से जघन्य अवगाहना बता रहे हैं। मध्यम अवगाहना के बहुत से भेद होते हैं। भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा से इन अवगाहनों में से किसी एक अवगाहना से मुक्त होती है, और प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा इससे कुछ कण अवगाहना से मुक्ति होती है, क्योंकि मुक्त जीव की अवगाहना उसके अंतिम शरीर से कुछ कम होती है। ये जितना भी बता रहे हैं, दो अपेक्षा से बता रहे हैं, एक सामान्य अपेक्षा, एक विशेष अपेक्षा। अंतर, मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव लगातार भी मुक्ति प्राप्त करते हैं और बीच बीच में अंतर दे देकर भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। मतलब एक समय में कितने जीव मुक्त हो रहे हैं कंटिन्यूअस। अगर अभी इस वक्त कोई केवल मुक्त हो गया है, उसके बाद अगले केवल ज्ञानी कौन मुक्त होगा, वो कितना अंतर पड़ सकता है या कंटिन्यूअस भी हो सकता है। यदि जीव लगातार मुक्त जाए तो कम से कम 2 समय तक और अधिक से अधिक 8 समय तक मुक्त होते रहते हैं, इसके बाद अंतर पड़ जाता है। यदि कोई भी जीव मुक्त न हो तो कम से कम 1 समय और अधिक से अधिक 6 माह का अंतर पड़ जाता है। इसका मतलब अभी कोई मुक्त हुआ है, उसके बाद 6 माह तक भी कोई मुक्त ना हो, यह भी हो सकता है। 11 संख्या, एक समय में कम से कम 1 जीव मुक्त होता है और अधिक से अधिक 108 जीव मुक्त होते हैं। अल्प बहुत्व, क्षेत्र आदि की अपेक्षा से जुदे जुदे जीवों की संख्या को लेकर परस्पर में तुलना करना अल्प बहुत्व है। अल्प बहुत्व मतलब कंपैरिजन, किसका कम है, कोई भी एक क्वालिटी लेके किसको वो कम है, किसको वो ज्यादा है, कंपैरिजन करना, अल्प बहुत। अल्प मतलब कम, बहुत मतलब ज्यादा। कल हमने किया था ना इसमें ये हाँ, ये पेज नंबर 392 पे, अल असंख्यात गुनी निर्जरा। सबसे कम किसकी निर्जरा होती है, सबसे अधिक किसकी निर्जरा होती है, अल्प बहुत्व। इसको अल्प बहुत बोलते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि श्रावक की सबसे कम निर्जरा होती है, लेकिन 6ठे 7वें गुणस्थान महाव्रती मुनिराज की उनसे ज्यादा निर्जरा होती है। लेकिन इसके बाद देखेंगे दर्शन मोह का क्षय करने वाले की निर्जरा ज्यादा होती है। इसका मतलब 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि जिन्होंने दर्शन मोह क्षयिक सम्यक प्राप्त नहीं किया है, और शैक्षणिक सम्यक के साथ भी मुनिराज हो सकते हैं 7वें गुणस्थान में, लेकिन चौथे गुणस्थान में जो श्रावक है शायिक सम्यक्ति, उसकी विशुद्धि ज्यादा है, उसकी निर्जरा ज्यादा होती है। समझ में आया? फिर से एक बार बोलिए सर, ये वाली बात। इसमें बताया है, आप ये देखेंगे ना, तो इसमें बताया है कि 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती महाव्रती मुनिराज, ये कौन से तीसरे नंबर पे हैं इनकी शुद्धि। इससे ज्यादा अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले, और उससे ज्यादा दर्शन मोह का क्षय करने वाले। तो दर्शन मोह का क्षय श्रावक भी चौथे गुणस्थान में कर सकता है, हाँ। तो चौथे गुणस्थान वाला गृहस्थी श्रावक क्षायक सम्यक की विशुद्धि 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज से ज्यादा है, जो क्षायक है। वो क्षायिक है तो ज्यादा होगी, लेकिन अगर वो क्षायक है तो उसकी ज्यादा होगी गृहस्थ की। ये बात पकड़ने वाली थी। मतलब क्षायिक सम्यक्त्व में, क्योंकि पूरा मिथ्यात्व का नाश हो रहा है, उसकी सत्ता से ही चला जा रहा है, तो उसकी विशुद्धि शुद्धि बहुत ज्यादा होगी इस अपेक्षा से। हाँ, अल्प बहुत प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से सब जीव छिद्र क्षेत्र से ही मुक्ति प्राप्त करते हैं, अतः अल्प बहुत्व नहीं है।
भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से किसी के द्वारा हरे जाकर मुक्त हुए ऐसे जीव थोड़े हैं, उनसे असंख्यात गुने जन्म सिद्ध हैं। तथा ऊर्ध्वलोक से मुक्त हुए जीव थोड़े हैं, उनसे असंख्यात गुने जीव अधोलोक से मुक्त हुए हैं, और उनसे भी असंख्यात गुने जीव मध्यलोक से मुक्त हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के द्वारा हरे जाकर मुक्त हुए होते तो मध्यलोक से मनुष्य जन्म से ही होते हैं, लेकिन अगर मध्यलोक से कोई किसी को उठा के लेके चला जाए ऊर्ध्वलोक में और वहां उसका मुक्ति हो जाए, तो उससे ज्यादा जीव अधोलोक में है। अधोलोक मतलब नरक में है। अगर कोई मध्यलोक का जीव को कोई उठा के लेके चला जाए व्यंतर वगैरह और नरक में छोड़ दे और वहां से मुक्ति हो जाए, है तो मुनिराज ही, लेकिन उनकी मुक्ति हो जाए तो वो उससे ज्यादा है। ऊर्ध्वलोक स्वर्ग से ज्यादा गए हुए से नरक से ज्यादा है, और नरक से जाने वाले ऑब्वियसली मध्यलोक में उससे सबसे ज्यादा है। समुद्र से मुक्त हुए जीव सबसे कम है, उनसे संख्यात गुने जीव द्वीप से मुक्त हुए, यह तो हुआ सामान्य कथन। विशेष कथन की अपेक्षा लवण समुद्र से मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं, उनसे संख्यात गुने जीव कालोदधी समुद्र से मुक्त हुए हैं, उनसे संख्यात गुने जम्बूद्वीप से मुक्त हुए हैं, उनसे संख्यात गुने घातकी खंड से मुक्त हुए, उनसे संख्यात गुने पुष्करात से मुक्त हुए। ये क्षेत्र की अपेक्षा अल्प बहुत हुए जानना। मतलब पांचों द्वीप समुद्र और द्वीप, पांच में कौन किससे गए हैं, क्योंकि जो पूरा मध्यलोक में आता है उसमें जो एरिया आता है उसमें से कंपैरिजन बताया है। काल की अपेक्षा उत्सर्पिणी काल में मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं, अवसर्पिणी काल में मुक्त हुए जीव उनसे अधिक हैं, और बिना उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुने, क्योंकि पांचों विदेह क्षेत्रों में न तो उत्सर्पिणी काल है और न ही अवसर्पिणी काल है, फिर भी वहां से जीव सदा मुक्त होते रहते हैं। प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा एक समय में ही मुक्ति होती है, अतः अल्प बहुत्व नहीं है। हाँ, इसमें जो काल होता है ना, जहाँ पे चौथा, ये हमारे यहाँ पे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो 6 काल 6 होता है, युग होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, उसमें बताया अवसर्पिणी काल में मुक्त हुए जीव उनसे अधिक है। उत्सर्पिणी मतलब ऊपर जाने वाले के बजाय जब नीचे आ रहे हैं, तो मतलब जो अभी काल चल रहा है इसमें जितने जीव मुक्त हुए हैं, अब जो काल छठे के बाद शुरू होगा उसमें उससे कम होंगे। और बिना उत्सर्पिणी अवसर्पिणी जहां पर विदेह क्षेत्र है वहां तो कंटिन्यूस होता ही रहता है, वहां तो ये काल की व्यवस्था नहीं है, फिर भी वहां से जीव सदा मुक्त होते हैं। गति की अपेक्षा प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा अल्प बहुत्व नहीं है। भूत प्रज्ञापन नय से तिर्यंच गति से आकर मनुष्य हो मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। मनुष्य गति से आकर मनुष्य हो मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुने हैं। नरक गति से आकर मनुष्य को मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुने हैं। तिर्यंच से ज्यादा नरक गति के से जो आते हैं वो सिद्ध बनते हैं, और देव गति से आकर मनुष्य को मुक्ति हुए जीव उनसे संख्यात गुण है। सबसे ज्यादा देव गति से जो आके जीव होते हैं वो सिद्ध ज्यादा हुए हैं। वेद की अपेक्षा विचार करते हैं, मतलब स्त्री पुल्लिंग और नपुंसक वेद की अपेक्षा प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा तो वेद रहित जीव ही मुक्ति प्राप्त करते हैं, अतः अल्प बहुत्व नहीं होता। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा नपुंसक लिंग से श्रेणी चढ़कर मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। स्त्री वेद से श्रेणी चढ़कर मुक्त हुए जीव संख्यात गुने हैं, और पुरुष वेद की उदय से श्रेणी चढ़कर मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुने, मैक्सिमम पुरुष वेद के। तीर्थ की अपेक्षा तीर्थंकर हुए कर मुक्त हुए जीव थोड़े हैं, सामान्य केवली होकर मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुने हैं। चारित्र्य की अपेक्षा प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा तो अल्प बहुत नहीं है। भूत ग्राही नय की अपेक्षा भी अव्यवहित चारित्र सबके यथा का चारित्र ही होता है, अतः अल्प बहुत नहीं है। कंटिन्यू करें क्या? 2 पेज है लास्ट। नेक्स्ट कल वापस से पढ़ लेंगे इसको। हाँ, यस, फिर से पढ़ लेंगे। तो कंटिन्यू करें अभी 7 नहीं मिनट? अब हाँ ठीक है, हाँ, इसको लास्ट 2 पेज है, कल फिर पढ़ लेंगे। हाँ, कल से फिर इसको कर लेंगे, सिद्धों में परस्पर अंतर। यस, उसके बाद क्या कर लेंगे। जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन,
जो तेरी शरणा गए वो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। वो वाणी मस्तक नमो सदा देखो। जय जिन। जय जिनेन्द्र सर। क्लोज करें।